हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी, पिक अ ग्रुप रीडिंग होगी बेसिकली। और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं, क्या कोई नया इंसान आ रहा है या आ रही है, या फिर कोई पास्ट का पर्सन है। बहुत डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEHRKPU या X है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FIBSLOVY Z है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGMJQTW है तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। ओके, सो ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पेड रीडिंग्स अभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या मिस्ट की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी कौन दस्तक देने वाले हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEHRKPU या X है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई न्यू इंसान है या कोई पास्ट से लौट रहे हैं आपके लाइफ में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए आप डेफिनेटली सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ बी पॉजिटिव। लेट्स सी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप में से कौन कौन इस रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ है, इस प्रेडिक्शन को जानने के लिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही ज़रूर कमेंट कीजिएगा। We have the shaman. Oh my god, my goodness. We have Ace of Vessels, Four of Bows. Oh my goodness, oh my god, oh my god. Five of Bows. Okay, all right. सो ग्रुप नंबर 1, हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। चांसेस हैं कि ये कोई एक स्पेसिफिक पर्सन हो जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसी क्वालिटीज़ जो आप अपने पार्टनर में या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाह रहे हो और आपके दिमाग में है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए। ठीक है, तो वो सारी क्वालिटीज़ को लेकर ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इस इंसान के अंदर वो हर एक क्वालिटीज़ होगी जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, ये आपके स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, लाइक आपके कोई क्रश, कोई फ्रेंड या कोई एक्स लवर जिन्हें आप दिल से चाहते हो कि दे शुड कम बैक टू योर लाइफ। तो मुझे 50% के लिए दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू पर्सन जिन्हें आप जानते नहीं हो, लेकिन जैसा लाइफ पार्टनर आप विजुअलाइज करते आए हो, विश करते आए हो, मैनिफेस्ट करते आए हो, वो सारी की सारी क्वालिटीज़ ये इकट्ठे लेकर आपके लाइफ में आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे आपका ध्यान अटका हुआ है और उन्हें आप चाहते हो तो वही इंसान आपके लाइफ में लौट रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। ठीक है, बट जो भी पर्सन मुझे दिख रहे हैं, इस पर्सन की पर्सनालिटी अमेजिंग होगी। दे आर मल्टीटास्कर, दे आर वेरी टैलेंटेड, grounded, they have moral values. Okay, they are someone who is very successful and have power in their hands, like उनके हैंड में पावर है कि they can order something. ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। वेरी पावरफुल सोल दे आर। ठीक है, इनकी प्रोफेशन भी बहुत पावरफुल प्रोफेशन से ये जुड़े हुए हैं। वेरी क्रिएटिव पर्सनालिटी। ठीक है, एंड वेरी मच बैलेंस्ड पर्सन। स्पिरिचुअल भी है, प्रैक्टिकल भी है, मटेरियलिस्टिक भी है, जो जहाँ पर जैसे रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए वैसी है। ओके, इस पर्सन के बॉडी में टैटूज़ होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, टैटूज़ या विजिबल मोल्स। दिस पर्सन हैव ब्राइट कलर्ड आइज़। ठीक है, इनके बहुत खूबसूरत आँखें होंगी, प्यूपल्स जो है वो कलर्ड होंगे।
हेयर्स जो है वो इनके थिक होंगे, हेयर लाइन थिक होगा, एंड थोड़े से इनके ग्रे हेयर भी हो सकते हैं। ओके, एंड दे आर लीन, ठीक है, मस्क्यूलर, लीन इफ़ दे आर मेल, इफ़ दे आर फीमेल दे आर वेरी मच स्लिम फिट। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ये स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कनेक्टेड है मुझे दिख रहा है। हो सकता है तंत्र प्रैक्टिस करते हो, या स्पिरिचुअलिटी में रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ करते हो, या मेडिटेशन करते हो इन जनरल, या भगवान को बहुत मानते हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। बट दिस पर्सन इज़ कमिंग टू योर लाइफ टू पोर लव इन टू योर लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये पर्सन सिर्फ आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि स्वान होता है ना, स्वान अपने कपल को लाइफ टाइम प्यार करता है, ठीक है। स्वान के लिए उसका पार्टनर ही सब होता है, और जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो एक ही पार्टनर के साथ पूरा ज़िंदगी बिता देता है, ठीक है। उसका ध्यान और फिर कहीं और नहीं जाता। तो सेम गोज़ टू दिस पर्सन एज वेल। ये पर्सन आपके ज़िंदगी में प्यार डालने आ रहे हैं, जिस प्यार की कमी है आपके लाइफ में। भगवान ने कहीं ना कहीं कंसिडर किया है कि हाँ, आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है अब तक, या फिर आपको आप जैसा प्यार, केयर एंड कंसिडरेशन, वैलिडेशन डिज़र्व करते हो वो अब तक आपको किसी पर्सन से नहीं मिला है। तो ये पर्सन इज़ कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ अ गिवर टू यू। ये पर्सन आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत केयर करेंगे, अनकंडीशनल वे में दे विल डू एनीथिंग फॉर यू। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड मेजॉरिटी के लिए दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर। इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा जन्मों जन्मों का। इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी। इस इंसान के साथ आप इतना ज़्यादा क्लोज आ जाओगे शॉर्ट स्पैन में ही कि आपको इनके अंदर अपनी दुनिया दिखेगी। आपको लगेगा कि मुझे बेस्ट फ्रेंड मिल गया ज़िंदगी का, ठीक है। तो इस इंसान के साथ आपकी शादी होगी, एंड आप दोनों के कनेक्शन से सब कोई आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली या आपके वेल विशर्स, वो बहुत हैप्पी होंगे, ठीक है। तो ये जो इंसान आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, इससे आपके लाइफ की हैप्पीनेस एंड अबंडेंस अलग लेवल का बढ़ेगा। अलग लेवल का आप कॉन्फिडेंट बनोगे। आपके सेल्फ इस्टीम इश्यूज जो हैं वो हटेंगे। दिस पर्सन विल सपोर्ट यू लाइक एनीथिंग। दिस पर्सन विल प्रेज यू लिटरली, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। दे विल लिटरली किस ऑन द ग्राउंड यू वॉक ऑन, ओके, मतलब दे विल बी ऑब्सेस्ड अबाउट यू। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ओके। एंड येस, डेफिनेटली दिस पर्सन विल गो टू एनी एक्सटेंट टू हैव यू इन देयर लाइफ फॉर एवर, ठीक है। ये इंसान बहुत मेहनत करेंगे। चांसेस हैं कि ये इंसान जब आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं ना, तब भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस हो, आप अनइंटरेस्टेड रहो, आप डिल्यूजन में रहो, कन्फ्यूजन में रहो कि वेदर हमें इनको चांस देना है या नहीं, आगे बढ़ना है या नहीं, सीरियस होना है या नहीं। बट दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू हैव यू इन देयर लाइफ, ठीक है। सो 50% के लिए गाइस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू पर्सन जिन्हें आप अभी तक नहीं जानते हो, ठीक है। एंड ये कुछ मंथ्स के अंदर अंदर ही एंटर कर जाएंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप जानते हो, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपका दिल मांग भी रहा है, एंड यही इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो फिर पास्ट का कोई लवर या कोई प्रेजेंट का पर्सन कोई हो सकता है जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और भी कार्ड्स देखेंगे, इनके नेम के इनिशियल्स वगैरह भी चेक करेंगे, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस, यस, आपके लाइफ में ये इंसान बैलेंस करवाने के लिए आ रहे हैं। आपके लाइफ में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड हैं, करियर ठीक नहीं, लव लाइफ ठीक नहीं, प्रोफेशनल लाइफ ठीक नहीं, पर्सनल लाइफ ठीक नहीं, सब कुछ उथल पुथल चल रहा है। सो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर जैम, ठीक है, योर लकी चार्म। हैप्पी फैमिली नंबर 4, ग्रेट एनर्जीज, ग्रेट एनर्जीज। मार्क माई वर्ड्स अगेन, ग्रुप नंबर 1, आपके लव लाइफ में अब जो भी एंटर करेंगे वो आपके जीवन साथी होंगे, ठीक है। उनके साथ हो सकता है कि आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले, देन यू विल मैरी और समथिंग लाइक दैट, बट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर लाइफ पार्टनर फॉर मेजॉरिटी ऑफ यू। इनके साथ आप सुख दुख हमेशा इन्हें पाओगे। आप इनके साथ सारी चीज़ों को करना चाहोगे। आप उनके लिए दुनिया होंगे, वो आपके लिए आपकी दुनिया होंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। वाओ, ग्रेट, ओके। सो कुछ देख लेते हैं एक्स्ट्रा। ओके, सो पहले लेटर देख लेते हैं। यहाँ पर है M Q V E O W,
तो ये कुछ इनिशियल्स उनके नेम, सरनेम या इनके निकनेम वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सबके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो अगर कोई लेटर्स ना भी आए तो डोंट गेट सैड, योर बेस्टी फॉर लाइफ, ये सबके बेस्टी होंगे ये, जैसे मैंने आपको बताया। ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, sensitive soul, they are very sensitive and emotional, very versatile, yes definitely they are very versatile, they have multiple skills and talents, beautiful voice, loving voice, ओल्ड स्कूल लवर, वेरी एक्सप्रेसिव, काइंड एंड कंपैशनेट। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे एंड क्लियरली वो आपको समझा देंगे कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, आप उन्हें कैसे लगते हो। आपको कभी इनसे एक्सपेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि यार अब तो बोल दो, अब तो बोल दो, अब तो एक्सप्रेस करो, अब तो शेयर करो। हैव अ स्वीट टूथ, इन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है, बहुत मीठा खाते होंगे ये, इनका फेवरेट यही होगा कि इन्हें बस कुछ मीठा खाने को मिल जाए, ठीक है। तो मंचिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है। बट अगेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी योर ट्रू लवर। अब तक आपका जैसा भी रिलेशनशिप्स रहे हों, कनेक्शंस रहे हों, मैरिजेस रहे हों, एक्सपीरियंसेस रहे हों, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ। मार्क माई वर्ड्स अगेन, ठीक है। इफ़ यू फॉरगॉट, मार्क माई वर्ड्स, ओके। ये आपके लाइफ के सबसे बेस्ट इंसान और आपकी बेस्ट चॉइस ये साबित होंगे आपकी ज़िंदगी का। ये आपकी ज़िंदगी को पूरा खुशहाली से भर देंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर FIB, SLO, V, Y या Z है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्दी कौन आ रहे हैं, क्या कोई न्यू इंसान आ रहे हैं या पास्ट के कोई पर्सन है, डिटेल में जानेंगे। वैसे पेड रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा ID पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दी गई हैं, तो ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Ace of Vessels, we have 9 of Arrows, we have 7 of Arrows, okay, we have 2 of Arrows, okay। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले चीज़ दिख रही है, ये कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत सेंसिटिव इमोशनल है, जो सकते हैं जिनको छोटी छोटी बात बुरी लगती है, छोटी छोटी बात में किरकिर करते हैं, छोटी छोटी बात पे सेंसिटिव हो जाते हैं, रोना आ जाता है इनको। और ये कोई ऐसे इंसान है जिनको ईदर आपने रिजेक्ट किया हो या उन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, या फिर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली फ्रॉम योर पास्ट, ठीक है। इस इंसान के साथ आपके सिचुएशंस कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। चांसेस हैं कि आप इनको नापसंद करते थे या वो आपको, या फिर आप दोनों साथ तो थे, डेट कर रहे थे या कनेक्शन में थे या मैरिज में थे, बट आप दोनों की चीज़ें अलग हो गई, दूर दूर हो गए आप लोग। तो ये जो भी इंसान आपके पास से ही लौटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस इंसान के अंदर मुझे दिख रहा है डर, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन, अनसर्टनिटी, इमेच्योरिटी बहुत थी पहले, ठीक है। एंड उन सारी चीज़ों को रिकवर करके दिस पर्सन इज़ गोइंग टू री एंटर इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ करके आपके लाइफ में आ रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का वर्थ क्या है या आपका वर्थ वैल्यू क्या है इनके लाइफ में, जो कि पहले ये नहीं समझ पाए थे। पहले अनअवेकेंड स्टेट में, डिस्टॉर्टेड स्टेट में ये पर्सन थे, लेकिन अब रियलाइजेशन के बाद, इनके इनसिक्योरिटीज़ वगैरह हटने के बाद, दे नो दैट दे हैव टू लव यू। तो वो प्योर इंटेंशंस के साथ आपके लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेंगे, ये सोचते हुए कि जो गलतियाँ उन्होंने पास्ट में करी वो चीज़ें रिपीट ना करें, एंड उनको और आपको और एक मौका मिले इस रिश्ते को नई तरीके से शुरू करने का, जहाँ पे सिर्फ मैच्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो, क्लैरिटी हो एंड बिलीव एंड फेथ हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी तरीके के जस्टिस रिलेटेड वर्क में ये इंसान शामिल हो सकते हैं, जैसे किसी तरीके के सोशल वर्क हो, किसी तरीके के लॉ से रिलेटेड पढ़ाई इन्होंने की हो, या किसी तरीके से जहाँ पे विचार करते हो, काउंसलर हो, गाइड हो, या फिर सही गलत का फैसला सुनाते हो किसी न किसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी दिख रही है। इस पर्सन के कलर्ड हेयर्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरिंग करते हैं बाल में, ब्लॉन्ड हेयर, ब्राउन हेयर, इस तरीके के। दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर फीमेल है तो, मेल है तो वेरी गुड लुकिंग, वेरी फेयर, ब्लशी फेस है इनका, ठीक है। फेस जो फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स, वो बहुत ज़्यादा निखर के आ रहे हैं बाहर, ठीक है। एंड वो अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत करते होंगे, जैसे कि उनका जो काम है क्राफ्ट से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, या आर्टिस्ट हो सकते हैं किसी न किसी तरीके से, जहाँ पे उनका हैंड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत पहले से जानते थे, लेकिन आपको ये समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब ये समझ कर आपके लाइफ में जो चीज़ें, जो एफर्ट्स, जो प्यार ये आपको नहीं दे पाए हैं, वो ये इंसान इन रिटर्न आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये डेडिकेशन शो करना चाहेंगे आपको, जिस वजह से ये इंसान आपसे दूसरा मौका मांगेंगे, या फिर एटलीस्ट आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि दे आर नॉट द सेम एनी मोर, दे हैव चेंज्ड। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास से है, चांसेस हैं कि आपकी भी ऐसी ही सिमिलर एनर्जी इनके प्रति रही हो, कि आपके भी मन में इनको लेकर ट्रस्ट ना होना, फेथ ना होना, ठीक है, और कन्फ्यूजन्स होना कि इनके साथ रहना चाहिए या नहीं, सही होगा कि नहीं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। सो इस पर्सन के आपके लव लाइफ में फिर से एंटर करने के बाद भी चीज़ें बहुत स्लो पेस में आगे बढ़ेंगी, तो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, और स्पेस भी देना पड़ेगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से बढ़नी चाहिए, जिस वजह से फिर से चीज़ें आप दोनों के शुरू होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वो अगर होना हो तो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो ये पर्सन इंटेंशंस के साथ आएंगे टू लव यू एंड टू मेक हेल्दियर चेंजेस इन बोथ ऑफ योर कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। इस पर्सन इसे ट्रैवलर, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते होंगे, या फिर इनको बहुत नेचर के साथ बहुत लगाव है, ओके। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 45। दे आर वेरी मच लवेबल एम्पैथेटिक पर्सन। ऑल्दो हो सकता है कि आपके साथ सिचुएशंस उनके बुरे रहे हों, या टर्म्स आपके कुछ सही नहीं रहे हो एक दूसरे के साथ पास्ट में, लेकिन एज अ जेन्युइन बीइंग मुझे नज़र आ रहा है इंडिविजुअली, ये पर्सन बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, गुड लुकिंग एंड हर्ट हैकर बेसिकली है। तो मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। दे आर वेरी मच क्लियर पर्सन एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में इनके है कि येस दे हैव डिड रॉन्ग, और अपनी गलतियों को, अपने वीकनेसेस को ये देख पा रहे हैं, एंड उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही दिस पर्सन विल गेट बैक टू यू, ओके। एंड गॉडेस ऑफ द मून, यस, तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी इस पर्सन के माइंड में भी, कन्फ्यूजन्स बहुत सारे थे, क्या करना चाहिए, बट उन्हें आप दोनों के कनेक्शन फील हो रही है, या उन्हें कुछ पोटेंशियल या कोई पॉसिबिलिटीज़ अच्छी नज़र आ रही है, आपकी खूबसूरती अंदर बाहर की नज़र आ रही है, जिसकी वजह से दिस पर्सन विल एंटर इन योर लाइफ, ओके। एंड अगर आपके ऐसा आपको लगे कि कोई पास्ट में तो है ही नहीं, हम बिल्कुल सिंगल हैं, तो ये आपके पिछले जन्म से भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे अब पास्ट की दिख रही है, ठीक है। पास्ट से ही आपके लाइफ में कोई आ रहा है। अगर आपको लगे कि नहीं, मेरे तो एक भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मेरा कभी नहीं था, या मैं ऑलमोस्ट लाइफ टाइम सिंगल थी, ऐसे सिचुएशंस मेरे किसी के साथ कभी अभी तक नहीं हुए, तो ये आपके पिछले जन्म के लवर हैं, जिनके साथ आपकी सिचुएशंस बहुत ख़राब टर्म्स में ख़त्म हुई थी, कंप्लीशन नहीं हो पाया था प्यार होने के बावजूद भी, तो वो इस लाइफ टाइम में कंप्लीट होने के, इस लाइफ टाइम में वो जर्नी फिर से कंटिन्यू होने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर रही हूँ, ओके। तो ये चीज़ दिख रही है गाइस आपके पर्सन की, ठीक है। इस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स होंगे, डेफिनेटली कर्ली हेयर्स होंगे, वेवी हेयर्स होंगे, ओके। एंड बॉडी हेयर्स इनके बहुत ज़्यादा होंगे, वेन्स वगैरह बहुत विजिबल होंगे इनके आइज़ के ऊपर, स्किन में, इनके फोर आर्म्स में, ओके। एंड दे आर वेरी ब्लशी, ओके, दे आर वेरी गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा नेकलेसेस या चेन्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स ये इंसान वेयर करते हैं। एंड what else, दिस पर्सन्स ग्लो अलॉट, उनका फेस बहुत ग्लो करता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है R, वी हैव D, वी हैव E, वी हैव K, वी हैव P, वी हैव C, ओके। सो ये आपके इस इंसान के नेम का फर्स्ट लेटर, सरनेम का फर्स्ट लेटर, निक नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, इनमें से कोई भी, बट अगर नहीं है तो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओके। वी हैव प्रो प्लेयर, गेमर, तो ये पर्सन हो सकता है प्रोफेशनली गेमर हो, या इनको गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो भी होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं पर्सन, प्रैक्टिशनर, किसी तरीके के प्रैक्टिशनर हो सकते हैं, लाइक इस पर्सन का प्रोफेशन ऐसा ज़रूर है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क बहुत यूज़ होता है, ठीक है। लव्स टू वॉच सीरीज़, तो इनको सीरीज़, मूवीज़ का बहुत शौक़ है।
लव्स टू डांस, तो इनको डांस करना भी बहुत पसंद है। हो सकता है कभी आपके साथ इन्होंने डांस भी किया हो, या कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, बट यहाँ पे चैनल मैसेज आ रहा है। म्यूज़िक लवर, म्यूज़िक इनको बहुत पसंद है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉन्ग भी हो सकता है, अच्छा गाते हो, म्यूजिशियन हो, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। और आप दोनों का म्यूज़िक से जुड़ा हुआ कोई कनेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ क्लियरली दिख रही है। योर ट्रू लवर, तो यह इंसान आपके ट्रू लवर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समय सही नहीं था जब आप दोनों अलग हुए थे, लेकिन अब हो सकता है फिर से अच्छी पॉसिबिलिटीज़ बने आप दोनों की, या फिर ये पिछले जन्म का रिश्ता भी हो सकता है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ADGMJQTW या N है तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई न्यू पर्सन है या पास्ट का इंसान है। सिर्फ टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स वगैरह के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और क्रिस्टल्स वगैरह के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have the Sun, we have the Star, we have Two of Arrows, we have Queen of Arrows. Wow, okay. सो गाइस, देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं। तो ये जो भी कोई पर्सन है, मुझे सबसे पहले ये चीज़ नज़र आ रही है कि दे आर वेरी मच सक्सेसफुल एंड वो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है कि वो उन्होंने आपको बहुत पहले कहीं देखा हो, बट उन्हें आपका नाम ना पता हो, या नहीं पता हो कि आप कहाँ से हो, कुछ नहीं हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ढूंढा है आपको, तब जाके इस इंसान को मतलब ये इंसान आपको ढूंढ पाएंगे, या ऑलरेडी पा चुके हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। एंड देन दे विल ट्राई टू एंटर इन योर लव लाइफ। एंड दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये पर्सन आपको इंडिविजुअली नहीं ढूंढ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आपके क्वालिटीज़ वाला इंसान ये ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट किया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो पॉसिबिलिटी है। एक तो मैंने बताया कि हो सकता है इन्होंने आपको बहुत साल पहले या बहुत मंथ्स पहले कहीं पे देखा हो, देन इन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, देन उनको आप फाइनली मिले। एंड दूसरा कि आपको तो नहीं, बट आपके तरह ही किसी इंसान को वो ढूंढ रहे थे अपने लव लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनली सर्च उनका एंडिंग होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड डेफिनेटली आप दोनों की कनेक्टिविटी किसी ना किसी तरीके से हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 40% लोगों के लिए ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत होती है, चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ी नहीं है, लेकिन बातचीत आपकी स्टार्ट है। कम्युनिकेशन आपका हो सकता है 1-2 दिन बाद ज़रूर होता है, चाहे वो कैजुअली हो या डीपली हो, ठीक है। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही क्लियर पर्सन, ठीक है। एंड इस पर्सन के इंटेंशंस यही होंगे कि दे वांट यू, ठीक है। एंड वो बहुत मेहनत के बाद मतलब उन्हें आप मतलब आपको वो पा पाएंगे, उन्हें ऐसा फील होगा, ठीक है। तो ये चीज़ किसी भी तरीके से रिलेट कर सकती है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। इनके लॉन्ग हेयर्स होंगे और लीन बॉडी, ओके। ये चीज़ देखिए, बहुत टॉल होंगे अगर मेल है तो, ओके। और फीमेल होंगी तो थोड़ी ज़्यादा शॉर्ट होंगी और थोड़े सॉफ्टर साइड में होंगे। इस पर्सन का स्किन बहुत सॉफ्टर होगा, मीडियम टू डस्की स्किन टोन इस पर्सन का होगा, ठीक है। ब्राउन हेयर, ब्राउन प्यूपिल, आइज़ के, ये पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का कम्प्लेक्शन बहुत डार्क हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं, बट येस। एंड ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा क्यूट, ओके। एंड ये भी चांसेस हो सकते हैं कि ये जब आपके लाइफ में एंटर करे, आपके लाइफ में ऑप्शंस हो, या फिर आप हो सकता है किसी और के बारे में सोच रहे हो बट आपके लाइफ में आना किसी और को है, ये भी हो सकता है। आप किसी और के लेकर रीडिंग देख रहे हो कि मैं देखता हूँ या देखती हूँ इस इंसान के साथ मैचिंग हो रहा है कि नहीं, बट आप जिनके साथ देखना चाह रहे हो वो ये इंसान नहीं है, वो भी मैं बता दूँ। तो आपके पास चॉइसेस रहेगा कि मैं किसे चूज़ करूँ, किसे ना करूँ अपने लव लाइफ में, ठीक है। तो आप जिनके बारे में सोचकर इस रीडिंग को रेजोनेट करवाना चाह रहे हो या सोच रहे हो वही है या नहीं, तो
पॉसिबिलिटीज़ ये भी हो कि ना ये कोई और है, और फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कि मुझे किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बट बहुत ज़्यादा क्लियर एंड स्ट्रेट अप्रोच लेकर आ सकते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करते ही हो सकता है कि आपको शादी का कहे या फिर आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए आपको ऑफर दे। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा है कि मुझे जो चाहिए अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उस चीज़ को तुरंत पाने की पूरा कोशिश करूँगा या करूँगी। मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना है, चीज़ों को स्लोली आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे नॉर्मल तरीके से जीना नहीं, मुझे सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड एनर्जी में चाहिए। ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ठीक है, सो प्रोफेशन इनका कुछ भी हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड। ठीक है, बिजनेस किसी तरीके का, ओके, किसी तरीके के पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट, किसी तरीके के लॉ से जुड़े हुए। लेकिन इनके वर्क में बहुत ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, इनको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है, इनको बहुत बिल्कुल टाइम नहीं मिलता सेटल होकर पर्सनली अपने बारे में सोचने का या फ्री टाइम स्पेंड करने का। सो वो जो भी जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू देयर लव लाइफ, वो कहीं ना कहीं आपके साथ सही लेवल पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे और जल्द से जल्द चाहेंगे। वो किसी भी तरीके का लेट करना है, किसी भी चीज़ों को स्लोली आगे बढ़ाना, दे डोंट बिलीव इन दैट थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो यस, कुछ लोगों के लिए अभी तक ये इंसान आया नहीं आपके लाइफ में, बट आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी बातचीत होती रहती है। ठीक है, बट ये पूरे तरीके से कोई एक्स लवर या ट्रू या करंट लवर, ये चीज़ यहाँ नज़र नहीं आ रही। ओके, तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ऑप्शंस आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है, जिससे यू नो आप समझ पाओगे कि मुझे किसे चुनना चाहिए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। विद द एनबी कार्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन जैसे ही आपके लव लाइफ में एंटर करेंगे, बहुत सारे लोग चिढ़ जाएंगे आपसे, आपके जो अपने होंगे या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके आसपास के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील होने लग जाएंगे। बिकॉज दिस पर्सन डेफिनेटली इज़ समथिंग वेरी कुछ अलग बात होगा इस इंसान में। ये इंसान वीआईपी भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे तो आसपास के लोगों को जेलेसी फील होगा कि आपको इतना अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो ये कनेक्शन कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ हो सकता है। ये कनेक्शन आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। ये कनेक्शन या ये इंसान की एंट्री आपके लव लाइफ में बहुत सारे आपके थॉट्स को चेंज करने में मजबूर कर सकती है। तो इस इंसान के आने के बाद हो सकता है आप ज़्यादा लिबरल होने लग जाओ। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आपके लव लाइफ में एंटर करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन इस पर्सन के एंट्री से या बातचीत से भी आपके लाइफ के कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स टूटेंगे, जो कि टूटना बहुत नेसेसरी है। जो कि आप हो सकता है अभी समझ भी नहीं पा रहे हो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या टॉक्सिक पैटर्न चल रहा है जो मुझे ठीक करना चाहिए, बट देयर इज़ समथिंग टॉक्सिक हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, जो ये पूरे तरीके से तोड़ने आ रहे हैं। तो ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब डोंट गेट ऑफेंडेड और सैड कि कार्मिक पर्सन फिर से। देखिए, कार्मिक कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। कार्मिक कनेक्शंस का मतलब ये नहीं कि बस नेगेटिव होगा या इंसान बुरा होगा, कार्मिक इंसान बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कार्मिक मीन्स व्हाट, लाइक जो कर्म आपके रहे हैं, जैसा काम आप करते आए हो, उसके इन रिटर्न में आपको जो आप डिजर्व करते हो वैसा इंसान मिल जाना, दैट इज़ योर कार्मिक पर्सन। सो इट विल डिपेंड ऑन योर डीड्स। डरने की कोई बात नहीं है, जैसा कर्म करोगे वैसा इंसान मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो वही वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। बट येस, इस इंसान के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि ऑल्दो आपके पास चॉइसेस रहेंगे, कन्फ्यूजन्स रहेंगे, आपको आसपास से ऐसा सुनने को मिलेगा कि डोंट चूज़ दिस पर्सन और डोंट कंटिन्यू विद दिस पर्सन। बट स्टिल देन मुझे यहाँ बहुत एनर्जी आ रही है कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आप इस इंसान को ही डेट करोगे। एंड बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है कि जो कमिंग वैलेंटाइंस डे है उसमें आप दोनों साथ ही रहोगे, तो आपकी डेटिंग फेज उसके बहुत जल्दी स्टार्ट हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो या डेफिनेटली इट्स फैंटास्टिक आई वुड से। तो बहुत अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। दिस पर्सन विल लव यू अ लॉट, आपको पैम्पर बहुत करेंगे। दिस पर्सन विल ट्रीट यू लाइक अ किड। एंड हो सकता है अगर अभी आप थोड़ा बहुत बात भी करते हो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, तो आपने नोटिस किया होगा कि ये इंसान आपको एज अ बच्चे की तरह बात करते हैं। ठीक है, और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। Okay, we have P, we have K, we have W, we have F, we have R, we have S. सो ये जो लेटर्स हैं ये आपके इस पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर, निक नेम के फर्स्ट लेटर, सरनेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं। ओके, बट अगेन अगर इनिशियल्स ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो चांसेस हैं कि कुछ लेटर्स ना आ पाए। डार्क एंड स्वीट, इस पर्सन का कम्प्लेक्शन डार्क एंड स्वीट हो सकता है।
ये पर्सन फॉरेनर हो सकते हैं, दूसरे कंट्री दूसरे स्टेट के हो सकते हैं। रिच, बिजी, फैमिली ओरिएंटेड, लॉयल। येस डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी पर्सन। ओके, ये पर्सन बिजनेस टाइकून वगैरह भी हो सकते हैं। रिलीजियस, मीडियम हाइट, प्राउड, वेल मैनर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी हो सकती है। ब्यूटीफुल आइज़, बहुत खूबसूरत आंखें होंगी इनकी। इनकी जॉ लाइन भी बहुत शार्प होगी। ठीक है, जॉ लाइन इनकी विजिबल जॉ लाइन होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। एंड ये है ग्लोइंग पेल स्किन इस पर्सन की। ठीक है, तो ग्लोइंग पेल स्किन इस पर्सन की कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा। ठीक है, ग्लोई पेल स्किन, पेल मतलब जो पिंकिश वाइट सफ़ेद पड़ जाता है ना फेस, वैसा बहुत सारे लोगों का कम्प्लेक्शन होता है, तो वो 10% लोगों का ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 3।